स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ ऑक्सीजनेशन एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स किसी पेशेंट को अगर ऑक्सीजन थेरेपी की रिक्वायरमेंट है तो उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। तो इसमें अलग अलग थेरेपीज आती हैं। सबसे पहले आता है ऑक्सीजन बाय नेजल कैनुला, जिसे हम नेजल प्रोंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि नेजल कैनुला इज अ सिंपल कंफर्टेबल डिवाइस यूज फॉर ऑक्सीजन डिलीवरी। की नेजल कैनुला एक सिंपल और कंफर्टेबल डिवाइस है जो ऑक्सीजन डिलीवरी के ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के काम आता है। कंफर्टेबल डिवाइस इसलिए है क्योंकि हम इजीली ये हमें किसी भी तरीके से इंटरप्ट नहीं करता, मतलब खाने में या फिर बात करने में, हम बेड में हम इजीली इसमें मूव कर सकते हैं जब तक हमने मतलब अगर नेजल प्रोंग हमने लगा भी रखा है, और इजीली हम इसे डिसलॉज भी कर सकते हैं इसलिए। देन सेकेंड आता है इसमें कि टू कैनुला 1.5 सेंटीमीटर मीन्स हाफ 1/2 इंच लॉन्ग प्रोट्यूड फ्रॉम सेंटर ऑफ डिस्पोजेबल ट्यूब एंड आर इंसर्टेड इनटू द नेयर्स। इसमें जो होते हैं दो कैनुला होते हैं, छोटे मतलब कैनुला होते हैं जो एक स्मॉल ट्यूबिंग टाइप होती है जो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। जो उसके बाद देन इसमें फ्लो रेट होता है 1 to 6 लीटर पर मिनट, कि मतलब पर मिनट में इसमें 1 to 6 लीटर हम पेशेंट को ऐसे इस फ्लो रेट के साथ ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। और इस फ्लो रेट में लेकिन मोस्टली अगर कंपटीशन के हिसाब से आएगा तो उसमें अगर पूछा जाएगा, जैसे अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे, तो प्रेफरेबल फ्लो रेट इसमें 1 to 4 लीटर पर मिनट है किसमें, नेजल कैनुला में। देन इस फ्लो रेट की रेंज में जो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन भी होता है, कि मतलब किस कंसेंट्रेशन की, मतलब अगर पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रही है, ऑक्सीजन थेरेपी से प्रोवाइड तो हो रही है, लेकिन कितने कंसेंट्रेशन में हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि हम ऑक्सीजन थेरेपी से ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं इसका मतलब कि 100% हो रही है, ऐसा भी नहीं है। तो इसकी कुछ हर जितने भी नेजल कैनुला हो गया, फिर अलग अलग मास्क आएंगे आगे, तो सबका कंसेंट्रेशन और फ्लो रेट जो है डिफरेंट डिफरेंट होता है, वैरी करता है। तो नेजल कैनुला तो हमें इसमें मेन चीज इन सब के फ्लो रेट और ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन पे ध्यान देना होता है। जैसे नेजल कैनुला का फ्लो रेट है 1 to 4 लीटर पर मिनट और इसका ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन है 24 to 44%। देन इसके बाद आता है एडवांटेजेस, कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं इस मतलब नेजल कैनुला के। सिंपल एंड सेफ, इजीली टॉलरेटेड, इफेक्टिव फॉर लो कंसेंट्रेशन। अगर किसी को हमें लो कंसेंट्रेशन की ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए इफेक्टिव होता है। देन इन एक्सपेंसिव, डिस्पोजेबल, कि ज्यादा मतलब महंगा भी नहीं होता है। पेशेंट कैन इजीली टॉक, ईट और मूव इन बेड। ओके, देन इसमें आता है कि डिसएडवांटेजेस ये हैं कि अनेबल टू यूज विद नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, कि अगर किसी पेशेंट को नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो इसे यूज नहीं कर सकता है। कैन डिसलॉज इजीली। उसके बाद देन ड्राइंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, कि अगर हम इसका एक्सेसिव यूज करेंगे, कि हम ऑक्सीजन प्रोवाइड तो कर रहे हैं लेकिन हम इसे एक्सेसिव अमाउंट में अगर कोई भी एयर दे रहे हैं पेशेंट को, मतलब ऑक्सीजन ही दे रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि उसका म्यूकस मेम्ब्रेन, अंदर से जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ड्राई होना शुरू हो जाएगा, जिससे उसे इरिटेशन वगैरह होगी और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये। तो इसका एक लिमिट सेट भी होती है कि मतलब इतने टाइम तक देना है हमें। देन इसके बाद नॉट गुड फॉर माउथ ब्रीथर। So the second one is high flow nasal cannula. High flow nasal cannula is a relatively new method of oxygen delivery. इसका काम भी सेम वही होता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन डिलीवर करना। इट प्रोवाइड्स heated humidified oxygen through a nasal cannula at flow rate as high as 60 लीटर पर मिनट। इससे क्या जो हाई फ्लो नेजल कैनुला होता है ये हीटेड ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड करता है, और इसका फ्लो रेट जो होता है एज हाइस्ट मतलब 60 लीटर पर मिनट, तो इसमें होता ही है फ्लो रेट। दिस कैनुला टिपिकली लार्जर इन डायमीटर देन द स्टैंडर्ड नेजल कैनुला। ये कैनुला जो होता है इसका जो डायमीटर होता है जो स्टैंडर्ड नेजल कैनुला है उससे लार्ज होता है। देन हाई फ्लो नेजल कैनुला इज यूज टू ट्रीट रेस्पिरेटरी failure, and early evidence indicate that there is less need for invasion ventilation in patients who are initially treated with high flow nasal cannula। और ये मतलब बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है रेस्पिरेटरी फेलियर वाले पेशेंट में। देन आते हैं टाइप्स ऑफ फेस मास्क। कितने तरीके के फेस मास्क होते हैं? देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ फेस मास्क: सिंपल फेस मास्क, पार्शियल रीब्रीदर मास्क, नॉन रीब्रीदर मास्क एंड वेंचुरी मास्क।
जो सिंपल फेस मास्क होता है, नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीजन मास्क कवर द पेशेंट नोज एंड माउथ इज सिक्योर्ड इन प्लेस विद अ स्ट्रिप। इसमें जो है वो ये कि नॉर्मली आप जैसे जाओगे तो आप हॉस्पिटल में ऐसे फेस मास्क देखोगे कि जो ऑक्सीजन फेस मास्क है वो पेशेंट की नोज और माउथ को कवर करता है, और इसमें स्ट्रेप भी होता है साइड से, जिसको आप पेशेंट के फेस के हिसाब से फिट भी कर सकते हैं। उसे बस खींचना होता है, उस हिसाब से वो, अगर वो लूज है तो वो टाइट हो जाता है। इट इज क्लियर flexible plastic that can be molded to fit the size. Okay, some have metal clip that can be bent over the bridge of the nose for a comfortable fit. किसी में एक मेटल क्लिप भी होती है जहाँ पे पेशेंट वो मास्क जैसे नोज पे फिट होता है तो वहां पे भी एक मेटल क्लिप होती है छोटी सी। एन एडजस्टेबल elastic band is attached either to either side of the mask that slides over the head or above the ears or to above the ears to hold the mask in place। तो वही बताया गया है कि कैसे आपको पेशेंट पे लगाना है, कि मतलब, और जो उसकी स्ट्रिप होती है तो आगे की तरफ आगे से हम खींचने वाली होती है कि हाँ उसको एडजस्ट करने के लिए आगे से खींच लिया, और एक होती है बैक साइड, हमें मतलब पेशेंट के हेड में कैसे लगाना है वो इलास्टिक बैंड। तो वही होता है कि पेशेंट के इसमें बस यही बताया जाता है कि पेशेंट के हेड कि उस मास्क को हमें फिट कैसे करना है, पेशेंट के हेड के पीछे ले जाना है और ईयर्स के ऊपर तक उस स्ट्रेप को रखना है, दोनों ईयर्स के ऊपर। इसमें जो फ्लो रेट होता है सिंपल फेस मास्क का 6 to 12 लीटर पर मिनट होता है। जैसे हमने अभी नेजल कैनुला का पढ़ा कि उसमें फ्लो रेट 1 to 4 लीटर पर मिनट होता है, प्रेफर्ड जो होता है, और हाई फ्लो नेजल कैनुला का 60 लीटर पर मिनट होता है। वैसे जो सिंपल फेस मास्क है उसका 6 to 12 लीटर पर मिनट होता है, और इस फ्लो रेट के साथ उनका जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होता है वो 35 to 50% होता है। देन आते हैं इसके डिसएडवांटेज में। ये जो डिसएडवांटेज है ये मेनली सब फ्लो फेस मास्क के लिए है। तो इसमें जो पहला डिसएडवांटेज है वो है क्लॉस्ट्रोफोबिया एंड सफोकेशन। देन आता है इंटरप्ट विद ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, क्योंकि फेस मास्क जो है पूरे नोज और माउथ को कवर कर देता है। देन आता है इंक्रीज रेट ऑफ एस्पिरेशन के चांसेस भी बढ़ा देता है। देन जो उसमें मेन आता है स्किन ब्रेकडाउन अंडर द मास्क विद लॉन्ग टर्म यूज, कि अगर हम किसी मास्क को बहुत लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहे हैं तो उसके नीचे वो हमारी स्किन से टच भी हो रखा है, तो वहां पे जैसे हम सांस लेंगे, जैसे गहरी गहरी सांस लेंगे तो वहां पे जो स्किन ब्रेकडाउन के चांसेस भी हो जाते हैं, क्योंकि उस जो एयर प्रोवाइड हो रही है ऑक्सीजन थेरेपी से, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रही है वो थोड़ी हीट और थोड़ी ह्यूमिडिफाइड होती है। तो जिस वजह से क्या होता है कि ऐसा लगता है एक टाइम के बाद गर्म हवा बहुत ज्यादा ही अगर हमारी स्किन को टच करेगी तो वहां पे थोड़ा ब्रेक डाउन या फिर थोड़ा गर्म वो स्पेस जो है थोड़ा हल्का सा गर्म होने लग जाएगा, और वो स्किन इस वजह से स्किन ब्रेक डाउन के चांसेस भी रहते हैं अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए मास्क यूज करें। देन आता है सेकेंड वन, फर्स्ट फेस मास्क तो हो गया सिंपल फेस मास्क। देन आता है पार्शियल रीब्रीदर मास्क। पार्शियल रीब्रीदर मास्क आर सिंपल फेस मास्क विद रिजर्वायर बैग। इसमें एक रिजर्वायर बैग होता है that are capable of delivering high concentration of oxygen for a short period of time, कि अगर हमें short period of time में high concentration of oxygen, इसमें अगर concentration की बात की गई है, high concentration of oxygen अगर हमें provide करनी है तो partial rebreather mask best है। It is second highest ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस, सेकेंड हाईएस्ट ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस है, बिकॉज इसमें जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हो रही है, जब हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो इसमें जो है ऑक्सीजन विद अ कंसंट्रेशन 60 to 90% जाती है पेशेंट को मिलती है विद द फ्लो रेट। अगर और इसमें फ्लो रेट जो होता है पार्शियल रीब्रीदर मास्क का वो 10 to 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से होता है। जैसे कि हमने सिंपल फेस मास्क में पढ़ा 6 to 12 लीटर पर मिनट with the oxygen concentration 35 to 50%। इसमें आता है 10 to 15 लीटर पर मिनट with oxygen concentration 60 to 90%। Okay, then note point, frequently inspect the reservoir bag to make sure that it is inflated. If it is deflated, the patient breathing लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सेल CO2। हमें इस बात का ध्यान देना है कि पार्शियल रीब्रीदर मास्क में रिजर्वायर बैग होता है, तो वो रिजर्वायर बैग हमेशा इन्फ्लेट होना चाहिए, मतलब उसके अंदर वो कभी भी ऐसे
इन्फ्लेट होना चाहिए, डिफ्लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो डिफ्लेट होगा वो रिजर्वायर बैग, तो इसका मतलब है कि पेशेंट लार्ज अमाउंट ऑफ जो CO2 वो एक्सेल कर रहा है वही वो इनहेल कर रहा है, इसका मतलब होगा। तो वही वो अपनी, अगर वो एक्सेल करने के बाद फिर इनहेल करेगा तो वही वो रिवर्स बैक वापस से वो CO2 ही ले लेगा। इसलिए हमेशा जो है रिजर्वायर बैग इन्फ्लेट होना चाहिए। देन वेंट ऑन द साइड ऑफ मास्क अलाउ रूम एयर टू मिक्स विद ऑक्सीजन। और पार्शियल रीब्रीदर मास्क में वेंट्स भी होते हैं, कि मतलब एक दोनों साइड वेंट समझ लो, ऐसे कह सकते हैं कि हम ओपनिंग होती है दोनों साइड। ऑन द साइड ऑफ मास्क अलाउ रूम एयर, जिससे जो रूम एयर होती है वो उसके साथ जो ऑक्सीजन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसके साथ मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो मेनली इस पे फ्लो रेट और ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन का ध्यान रखना है हमें सब में। देन आता है थर्ड, नॉन रीब्रीदर मास्क, ऑल्सो नोन एज हाई फ्लो मास्क। इसे हाई फ्लो मास्क इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे हाई फ्लो मास्क भी कहते हैं और ये एक हाईएस्ट ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस भी है। सो इस पे क्या था कि नॉन रीब्रीदर मास्क जो है इसे हाई फ्लो मास्क भी कहते हैं, और इट इज हाईएस्ट ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस। ये हाईएस्ट ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन जो हम प्रोवाइड होती है वो 90 to 100% होती है। जैसे जो पार्शियल रीब्रीदर मास्क था उसमें 60 to 90% था ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन, लेकिन इसमें जो है 90 to 100% होता है। इसलिए ये हाईएस्ट ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस है नॉन रीब्रीदर मास्क, और जो पार्शियल रीब्रीदर मास्क है वो सेकेंड हाईएस्ट ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस है। देन it has one or both side vent closed to limit the mixing of room air with oxygen। ठीक है, इसमें जो है नॉन रीब्रीदर मास्क में भी वेंट होता है, लेकिन इसमें या फिर इसके एक वेंट या फिर बोथ साइड वेंट क्लोज हो सकते हैं, या फिर एक वेंट क्लोज होगा या फिर दोनों साइड के वेंट जो होंगे वो क्लोज होंगे, ताकि जो रूम एयर है वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स ना हो। मास्क हैज वन वे वॉल्व विच डजंट अलाउ द एंट्री ऑफ एक्सहेल एयर। इसमें नॉन रीब्रीदर मास्क की एक और ये है कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें वन वे वॉल्व होता है, जिससे कि मतलब एक बार वो मतलब पेशेंट ऑक्सीजन इनहेल तो करेगा, लेकिन जब एक्सहेल करेगा CO2 तो उसके बाद जो एक्सहेल्ड CO2 है वो वापस से वो उसके इनहेलेशन में नहीं आएगी। देन इसका फ्लो रेट है 10 to 15 लीटर पर मिनट, एज सेम एज पार्शियल रीब्रीदर मास्क फ्लो रेट। जितना पार्शियल रीब्रीदर मास्क का फ्लो रेट है 10 to 15 लीटर पर मिनट, वैसे इसका है 10 to 15 लीटर पर मिनट। डिफरेंस है तो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन में, जिसकी वजह से एक जो है हाईएस्ट ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस है और दूसरा सेकेंड हाईएस्ट ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस है। ओके, देन आता है इसके बाद वेंचुरी मास्क, फोर्थ फेस मास्क। एक हमने पढ़ा सिंपल फेस मास्क, पार्शियल रीब्रीदर मास्क, नॉन रीब्रीदर मास्क, देन वेंचुरी मास्क। जो वेंचुरी मास्क है इट डिलीवर्स हाई फ्लो मोर प्रिसाइज ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन, मीन्स ये एक्यूरेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विद, कि हमें जितनी कंसेंट्रेशन के साथ जो ऑक्सीजन चाहिए पेशेंट को जिसकी नीड है उतनी एक्यूरेट देता है, प्रिसाइज देता है। देन इसका फ्लो रेट जो होता है वो 2 to 15 लीटर पर मिनट होता है, और ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन 24% to 60% होता है। ओके, देन आता है इसका इंडिकेशन। इंडिकेशन में इससे पता चलता है कि हाँ हमें किस पेशेंट को देना है। इंडिकेशन मीन्स किस पेशेंट को दिया जाता है। पेशेंट विद COPD हु नीड लो कांस्टेंट ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन। जो COPD वाले पेशेंट है उन्हें जो है लो अमाउंट में कांस्टेंट जो है ऑक्सीजन की नीड होती है, तो उनको दिया जाता है। और इसके अकॉर्डिंग वेंचुरी मास्क में कलर कोडिंग भी होती है, जिसके अकॉर्डिंग अलग अलग कलर कोडिंग से पता चलता है कि किस अमाउंट में उन्हें किस फ्लो रेट के साथ और किस कंसेंट्रेशन के साथ पेशेंट को जो है ऑक्सीजन डिलीवर हो रही है। सबसे पहले आता है इस पे ब्लू, देन व्हाइट, देन ऑरेंज, देन येलो, देन रेड, देन ग्रीन। और इसके हिसाब से इनका ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन भी है और फ्लो रेट भी अलग अलग है। जो ब्लू वेंचुरी मास्क है जिसका कलर कोडिंग ब्लू है वो 24% उसका ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन है और 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से फ्लो रेट है, ऑक्सीजन फ्लो। देन व्हाइट का 28% विद ऑक्सीजन फ्लो ऑफ 4 लीटर पर मिनट। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं, एक बार कलर कोडिंग हमने लाइन से याद कर ली, ब्लू, व्हाइट, ऑरेंज, येलो, रेड, ग्रीन, तो उसके बाद हम ऑक्सीजन फ्लो ऐसे याद कर सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 15 लीटर पर मिनट। और जो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन है वो है 24%, 28%,
31%, 35%, 40%, 60%। ओके, देन इसके बाद एक और डिवाइस, एक और जो आता है ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करने के लिए, मास्क की तो मैंने बात कर दी है। उसके बाद ऑक्सीजन टेंट भी होता है, ऐसे अलग अलग होते हैं, जैसे ऑक्सीजन टेंट हो गया, ऑक्सीजन हुड हो गया, ये भी ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करने का डिवाइस है। इट कंसिस्ट ऑफ अ कैनोपी ओवर पेशेंट बेड that may cover the patient fully or partially and it is connected to supply of oxygen। ऑक्सीजन टेंट क्या होता है कि एक तरीके की कैनोपी होती है जो पेशेंट के बेड को या फिर फुल्ली भी कवर कर सकती है या पार्शली, वो एडजस्ट कर, जिस हिसाब से उसका एडजस्टमेंट किया गया होगा, या फिर ऑक्सीजन टेंट या फिर पेशेंट बेड को फुल्ली कवर करेगी या फिर पार्शली, एंड इट इज कनेक्टेड टू सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। और ये जो है ऑक्सीजन सप्लाई से कनेक्टेड रहती है, तो जो रेगुलर अमाउंट में, जितने अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है पेशेंट को, वो उसे मिलती रहती है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस तो ये हैं इसके कि इट अलाउ फ्री मूवमेंट इन बेड, कि हाँ पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है तो वो फ्रीली ऐसे मतलब मूव कर सकता है बेड में, उसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर उसे कि मतलब किसी भी साइड को टर्न होना है, उठना है, बैठना है, तो फ्रीली मूव कर सकता है, क्योंकि उसमें जैसे जो होते हैं हाई फ्लो नेजल कैनुला, जैसे जो फेस मास्क वगैरह होते हैं, तो उनपे जो जब तक वो पेशेंट के लग रखा है तब तक पेशेंट में थोड़ा खाने पीने में रेस्ट्रिक्शन होती है कि उसे वो बार बार हटाना पड़ेगा। लेकिन ऑक्सीजन टेंट में ऐसा नहीं है, उस पर जो है पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवर हो रही है और वो फ्रीली मूव कर सकता है। देन इट प्रोवाइड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट फॉर ऑक्सीजन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर। ओके, और इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेजेस। सो इसका जो फर्स्ट डिसएडवांटेज है वो क्रिएट फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, की मतलब एक आइसोलेशन वाली फीलिंग होती है, क्योंकि ऑक्सीजन टेंट में क्या बताया, कैनोपी होती है ना, पूरी बॉडी को ये कवर करके रखती है, इस वजह से। देन इंक्रीज चांसेस ऑफ फायर, बिकॉज क्योंकि ऑक्सीजन जो है इजीली कोई भी फायर इजीली जो है फायर कैच करती है। देन इट इज टाइम कंज्यूमिंग, ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। और इसके जो फ्लो रेट है और ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन की बात करेंगे हम। जो फ्लो रेट है वो 10 to 15 लीटर पर मिनट है, जैसे हमने पार्शियल रीब्रीदर मास्क का और नॉन रीब्रीदर मास्क का फ्लो रेट पढ़ा था। देन ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन इसकी 80 to 90% है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन सिलेंडर। इसमें जो मेन पॉइंट है वो नोट करने का है कि इसमें प्रेशर कितना होता है। इसमें प्रेशर होता है 1000 kg पर इंच स्क्वायर। देन आता है इसमें कलर, जो टॉप होता है, टॉप मोस्ट पार्ट होता है वाइट होता है, और जो स्टेम होती है ऑक्सीजन सिलेंडर की वो ब्लैक होती है। उसके बाद ह्यूमिडिफायर, इट प्रिवेंट्स म्यूकस मेम्ब्रेन फ्रॉम ड्राइंग। देन आता है ट्रांसट्रेकियल कैथेटर, ये भी एक तरह का कैथेटर होता है जो डायरेक्टली हम जो है पेशेंट के ट्रैकिया में इंसर्ट करते हैं। कैसे? थ्रू ट्रैकियोस्टोमी, मतलब एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है ट्रैकियोस्टोमी का, जिसकी वजह से वो वहाँ पे होल किया जाता है ट्रैकिया में, जिस वजह से जो ट्रांसट्रेकियल कैथेटर है वो ट्रैकिया में डायरेक्टली इंसर्ट किया जाता है। ऑक्सीजन कैन बी गिवन बाय टी कॉलर और टी पीस। देन आता है फ्लो रेट 1 to 4 लीटर पर मिनट, 1 to 4 लीटर पर मिनट टू 4 लीटर पर मिनट। इसमें जो फ्लो रेट होता है वो 1/4 लीटर पर मिनट होता है से लेकर के 4 लीटर पर मिनट तक होता है। देन ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन 20 to 45%। ओके, देन आता है इसमें ऑक्सीजन हुड। ऑक्सीजन हुड क्या होता है? प्लास्टिक डोम डेट कवर इन्फेंट हेड। और देन इसका फ्लो रेट है 10 to 15 लीटर पर मिनट। इसको मेनली हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अगर कोई इन्फेंट है वो अपने आप से भी ब्रीथ कर सकता है, लेकिन उसे कोई अगर एक्स्ट्रा हमें ऑक्सीजन देनी है तो उस टाइम पे हम ऑक्सीजन हुड का यूज करते हैं, इस तरह की थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। देन इसके बाद एक और है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फेस टेंट मास्क। फेस टेंट मास्क उन पेशेंट में यूज होता है फेशियल ट्रॉमा वाले पेशेंट में। और इसमें जो फेस टेंट है उसका फ्लो रेट 4 to 8 लीटर पर मिनट है और ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन 30 to 50%।